अच्छा जनाब, अब ऑन द थ्रॉट हमारे पास अब एक और लेक्चर है। दिस इज़ ऑब्वियसली प्रैक्टिकली चौथा लेक्चर है हमारा डेरिवेटिव्स का। इसी एग्जांपल से लेके आगे चल रहा हूँ। बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो डेरिवेटिव्स के आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, ये जो हमारा पहला फेज़ है कैलकुलस का, इसके अंदर आपको बहुत शॉर्ट लेक्चर 3 4 5 मैक्सिमम 5 साढ़े 5 मिनट के लेक्चर्स हों, जिसमें मैक्सिमम एक या दो एग्जांपल्स पे हम काम करें ताकि आपके लिए काम करना आसान हो जाए। अब देखें जी, हमने कंपोजिट एक एक्सप्रेशन पे काम किया था। कंपोजिट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया जाता है कि ज़रा एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, तो कुछ भी हो सकती हैं। अब मैं यहाँ पर एक और एक्सप्रेशन यहाँ पर आपकी सहूलत के लिए लिख लेता हूँ। जैसे 4x का है जी हमारे पास पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 4x, कुछ इस तरह की लिख ली, ठीक है। अब ये इसमें मैंने थोड़ा सा एब्रप्ट किया है। एब्रप्ट इसलिए है कि ये 4 है, ये 3 है, तो ये फिर सीधी 1 पे चली गई है स्केयर की बजाय। मतलब एक्सप्रेशन तो किसी तरह की भी हो सकती है, इसकी जगह खाली 4 भी हो सकता है। खैर, वो कांस्टेंट की तरफ भी हम जाते हैं कि अगर कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव हमने कैसे निकालना है। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखें, इसका पैटर्न भी वही है, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सो आप इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स है जी, ये आपने पूरी की पूरी जो इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये इसमें डाल देनी है। 4x4 यानी 4x⁴ माइनस 3x³ प्लस 4x, ये आपने इसके अंदर पुट कर दिया जी। अब इसके बाद इसका वही पैटर्न है जो यहाँ पर था, क्योंकि इसमें दो थी, इसमें आपके पास तीन तरह की वैल्यूज़ हैं इस एक्सप्रेशन में, तो तीन बार इसको करेंगे। यानी कि डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स इंटू 4x⁴ फिर बीच में माइनस आएगा जनाब, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स और 3x³। फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स। आपने इन साइंस को ज़ाहिर है यूज़ करना है इन बिटवीन। उसके बाद आ जाएगा 4x। तो यहाँ तक आई एम श्योर आपको क्लियर हो गई। ये तीन आपकी जो है ना वैल्यूज़ आ गई हैं, वेरिएबल्स आ गई हैं इस एक्सप्रेशन की। अब आपको पता है कि इसकी बेस चूँकि x है, इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये dx हो गया ओवर dx हो गया, ठीक है। और बाकी इसका डेरिवेटिव निकालना बहुत आसान है, आपके पास जनरल फार्मूला मौजूद है। तो ये n है, n जो है ना, ये सॉरी n जो होगा ये इस कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 4 टाइम्स 4 16 हो जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। और इसमें से n में से जब 1 माइनस होता है तो 4 में से 1 गया तो 3 रह गया माइनस। अब इसके बाद फिर x इधर चला गया तो डेल्टा x ओवर डेल्टा x। अच्छा, अब इसके बाद ये 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9 हो गया, 3 टाइम्स 9 और x⁴ क्योंकि 3 में से एक गया तो स्केयर बचा। अब इसके बाद यहाँ प्लस आ गया, ये भी x इधर ले जाएंगे तो डेल्टा x ओवर डेल्टा x हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 है, 4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो उसका पावर है वो 1 है, तो 1 4 टाइम करें 4 होता है x, और पावर में से 1 निकालें तो 1 में से 1। अच्छा जी, ये कट गया जी, 1 रह गया, 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो सेम वही होता है, तो 16x³ आ गया माइनस, ये भी कट गया, 1 आया तो 1 9x² से हो वही रहता है, प्लस ये भी 1 रह गया, इससे मल्टीप्लाई हो तो वही रहता है, 4x0 हो गया क्योंकि ऑब्वियसली 1 में से 1 जाए तो 0 होता है। तो ये जनाब यहाँ तक आई एम श्योर आपको चीज़ क्लियर होगी। अब मैं इसको मज़ीद एक स्टेप में कर देता हूँ। 4x³ माइनस 9x² प्लस 4, क्योंकि x0 1 के बराबर है, तो ये आपका जो है ना जी फाइनल आंसर निकल आता है, क्योंकि डेफिनेटली इससे आगे अब ये नहीं करना हमने। तो ये है जाहिर है कि इस इक्वेशन का डेरिवेटिव। आई एम श्योर आपको ये चीज़ यहाँ तक अच्छे से समझ आई है। अब मैं आपको एक कांस्टेंट के साथ भी करने का बता देता हूँ ताकि हमारे इस लेक्चर में कांस्टेंट वाला भी हो जाए। कोई भी हम मतलब एक्सप्रेशन यूज़ कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के हवाले से। हमारी क्लास है डेरिवेटिव्स की, इसमें हम पावर रूल यूज़ करें विच इज़ n इंटू एक्स n-1, ठीक है। x इज़ बेसिकली अ वेरिएबल, n इज़ बेसिकली पावर जो कि ज़ाहिर आगे मल्टीप्लाई होती है कोएफिशिएंट से। अच्छा, हम कोई वैल्यू लिखते हैं जैसे 4x² प्लस 2x माइनस या प्लस कर लें 8 वट एवर, ठीक है। अब ये यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आ गई, इसका मैं आपको लिख भी देता हूँ कि ये जो अब बगैर x के है ये कहलाती है कांस्टेंट टर्म। ये टर्म आपकी होगी है जी कांस्टेंट। सो अब इस पर काम करना है हमने, वेरी सिंपल। आपने सबसे पहले वही फार्मूला यूज़ करना है, डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स, और ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन या जो इक्वेशन है वो इसके अंदर पुट कर देनी है। 4x² प्लस 2x प्लस 8। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ इसके अंदर कि ये जो तीनों वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं इत्तेफाक से, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती हैं, सो यू कैन डू दैट। बाकी वैसे अगर आप ना करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, मैं फ़िलहाल इसको इसी तरह कर रहा हूँ। तो डेल्टा ऑब्वियसली ओवर डेल्टा एक्स, सबसे पहले 4x² ये टर्म अलग लिखेंगे, प्लस डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स है और ये 2x आ गया, फिर प्लस करते हैं डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स और ये कांस्टेंट टर्म 8 आ गई इसके अंदर।
ये एक्स चूँकि यहाँ पर एज अ वेरिएबल है, बेस है, ये यहाँ चली जाएगी, तो डेल्टा एक्स हो जाएगा, ऊपर नीचे भी डेल्टा एक्स है। ये आपको पता है इसका अगर डेरिवेटिव लेना है पावर रूल के साथ, तो 2 टाइम्स 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा एक्स, और 2 में से 1 गया तो 1 रह गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सो ये 8x आ गया प्लस, अच्छा जी ये x इधर चला गया तो ये डेल्टा x हो गया ओवर डेल्टा x हो गया। 2x है जी, x के ऊपर आपको पता है कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा, x है, x के ऊपर अभी 1 है ना, तो 1 में से 1 निकाल दें और प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको इतना लंबा चौड़ा तरद्दुद नहीं, फिर भी अगर आप लिखना चाहें तो डेल्टा एक्स हो, लेकिन यहाँ पे x है नहीं, सो यहाँ पर आपने 0 ही लिख देना है, तो इट्स बेटर टू राइट 0। अच्छा अब आपने ये करना है कि ये ख़त्म हो गया, 1 रह गया तो 8x रह गया, ये भी ख़त्म हो गया, 1 रह गया तो 2x नॉट हो गया, क्योंकि x में 1 से 1 निकालें तो 0 होता है। तो फाइनल आंसर आया 8x प्लस 2, क्योंकि x नॉट 1 है, 2 टाइम्स 1 2 होता है। तो ये आपका जी इसका फाइनल आंसर आ गया। सो आई एम श्योर आपको इस लेक्चर में ये भी अच्छे से समझ आ गई है कि किस तरीके से कांस्टेंट टर्म होती है। सो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज़ 0। अब कांस्टेंट क्या क्या हो सकती है, मैं आपको थोड़ा सा चंद सेकंड आपके और लेता हूँ, ये भी बता देता हूँ। इसमें कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 10 हो सकती है, -20 हो सकती है, ई हो सकता है और पाई हो सकता है। पाई की आपको पता है वैल्यू क्या 22/7 है या 3.14 है। सो दे आर ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड दे आर ऑल इक्वल टू 0, बल्कि ये मैं इनको सबको सर्कल कर देता हूँ, दे आर इक्वल टू 0। तो जब इनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसके साथ 0 लगा देंगे, इसको डेरिवेटिव इसका प्रोसेस नहीं होगा।